नमस्कार, अंशंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ थाने को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 10 पुलिस थाने में शुमार किया था, लेकिन अब उसी थाने के 6 पुलिस ऑफिसरों ने 12th क्लास के स्टूडेंट को फर्जी केस में फंसा दिया है। अवार्ड विनिंग पुलिस थाने की एक बस को जबरदस्ती रोका गया और उस बच्चे के ऊपर जो 12th में पढ़ता है उसके ऊपर 2 किलो 700 ग्राम अफीम का फर्जी केस लगा के उसे जेल भी भेज दिया। अब पूरा मामला क्या है तो हम आपको पूरे मामले को बताने का प्रयास करते हैं, तो आप पूरा मामला पहले समझिए। पूरा मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के जो सिविल ड्रेस में बस में चढ़कर 18 साल के स्टूडेंट सोहन लाल को उतारने वाले आपको दिख रहे हैं, 3 लोग हैं। इसमें मल्हारगढ़ पुलिस के कांस्टेबल हैं। उन्होंने छात्र को जबरन उतारा, 5 घंटे तक कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा और 12 लाख रुपए की मांग की और शाम 5 बजे तक उसके ऊपर 2 किलो 700 ग्राम अफीम का केस भी दर्ज कर दिए और कहा कि अगर इस बच्चे को बचाना है, अगर बच्चे को केस मुकदमे से बचाना है तो उसको 12 लाख रुपए का बंदोबस्त भी करना होगा। अगर पैसे नहीं दिए तो फर्जी केस में उन्होंने उस बच्चे को, महज जो 12th क्लास का स्टूडेंट था, उसको जेल भी भेज दिया। अब सोचिए कि जब उसके माता पिता हाई कोर्ट गए, एक बेकसूर को बचाने गए, जब अपने बेटे को वहां पर बचाने गए तो वहां पर जब हाई कोर्ट पर जब केस चला, जब हाई कोर्ट में जांच पड़ताल हुई तो ये जो पकड़े जाने के जिस बच्चे को पकड़ा इन्होंने, उसके 5 घंटे बाद केस दर्ज होने पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए। अब कोर्ट के सवाल उठाए जाने पर थाने की लिखा पढ़ी में गलती पकड़े जाने पर देखी गई और उसके बाद वहां का जो एसपी था उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब सोचिए कि जब जो सोहन लाल का भाई है, सोहन लाल के भाई के अनुसार उन्होंने बताया कि जो सबूत उन्होंने अब हाई कोर्ट में दिया है वह सबूत 2 महीने पहले जो पुलिस डीजीपी हैं, चीफ पुलिस डीजीपी, उन्हें भी दिया गया था, चीफ सेक्रेटरी उन्हें भी दिया गया था और जो आईजी मंदसौर के जो आईजी हैं उन्हें भी ये सबूत दिए गए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब देखने और सोचने का विषय ये है कि क्या जो कार्रवाई होगी महज 2-3 कांस्टेबलों के ऊपर होगी या फिर सभी के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर इसमें जितने भी अगर आप देखते हैं तो इसमें सिर्फ 3 कांस्टेबल ही नहीं जिम्मेदार हैं। अगर अब इस पे जो संज्ञान लेना चाहिए कि इस केस में कहीं ना कहीं अच्छे से निवारण करें, कहीं ना कहीं अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि अगर 2 महीने सेम जो सबूत अब वो कोर्ट में दे रहा है उसका सोहनलाल का भाई, अगर वही सबूत सभी आईजी को दिए से, मंदसौर के जो आईजी थे, डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी से सभी को दिया गया था, तो उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल है और सबसे जायज सवाल है। अब देखने का विषय ये है कि अब क्या होता है, ये तो देखने का विषय है और ये तो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जिसको टॉप 10 में, जिस पुलिस स्टेशन को टॉप 10 में शुमार किया, जिस टॉप 10 में उसे इंक्लूड किया, अगर उस स्टेशन की ये स्थिति है तो सोचिए कि जिन स्टेशनों को शुमार नहीं किया गया है, जिन स्टेशनों को इतनी निगरानी नहीं होगी ऊपर से, तो वो क्या करते होंगे? क्या वो मनमानी तरीके से लोगों के ऊपर, जो गरीब गुरबे जिनकी पकड़ नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या उनके ऊपर इस तरीके से इन जैसे अधिकारियों के द्वारा उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता होगा? ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे जायज सवाल है। आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं कि इन जैसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ 3 लोगों के या फिर सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में फिर किसी की ऐसी हिम्मत और किसी की ऐसी जो जज्बात हैं उनका कोई गवाही ना दे पाए कि किसी के ऊपर फर्जी केस डाल के उससे 12 लाख रुपए की वसूली भी किया जाने का प्रयास किया जाए, जैसा कि उनके भाई के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब ये जांच पड़ताल का विषय है। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे तो आप लोग हमें वहां भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं।